नमस्कार। ओशो इस बात पर क्या टिप्पणी करते हैं कि जिस समय अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि कौरवों की तरफ से जो लड़ने आए हैं वो क्या सोच कर आए हैं। उनसे तो हमने संधि की बात की थी, पर वो हमारे खून के इतने प्यासे कैसे हो गए कि वो हमें आज लड़ने मारने आए हैं। मैं उन्हें करीब से नज़दीक से देखना चाहता हूँ। तो इस पर ओशो क्या कहते हैं? अर्जुन जिनके साथ युद्ध करना है अर्जुन को, उन्हें देखने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है। इसमें से दो तीन बातें समझनी जरूरी हैं। एक तो अर्जुन का ये कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है उन्हें मैं देख लूं, ऐसी जगह मुझे लेकर चलकर खड़ा कर दें। ये एक बात का सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है। ये ऊपर से आया हुआ अर्जुन के लिए एक दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं है। ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं है। युद्ध एक विवशता है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है इसे वह पूछ, उनको मैं देख लूं, कौन कौन लड़ने के लिए आतुर होकर आए हैं, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर हैं, उन्हें मैं देख लूं। तोशो यहाँ पे एक ही बात बोल रहे हैं कि अर्जुन पूरा एकदम रेडी नहीं है, मतलब वो इच्छुक नहीं है लड़ने के लिए। जैसे होता है ना कि ये हम चाहते हैं ये काम करना, पर कभी कभी एक दूसरी अवस्था भी होती है कि हमें करना पड़ रहा है, हम विवश हैं, मजबूर हैं। तो ओशो अर्जुन की यही स्थिति बता रहे हैं कि उस पर ऐसा मानो कि युद्ध थोपा गया है। उसे लड़ने की इच्छा थी नहीं, लेकिन वो फिर भी उसे मजबूरन लड़ना पड़ रहा है। इसलिए अर्जुन एक बार देख लेना चाहता है कि वो कौन कौन है जिनसे मुझे लड़ना पड़ रहा है, किन लोगों ने मुझे विवश किया है लड़ने के लिए। तो जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वह अंधा होता है। वह दुश्मन को देखता नहीं है, वह दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है। वह दुश्मन को देखना नहीं चाहता। उसे तो जो दिखाई पड़ता है वह दुश्मन होता है। उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं। वह दुश्मन निर्मित करता है, वह दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। तो ओशो ने ये जो बात, ये पैराग्राफ जो बात बोली, ये अमेजिंग थी कि अक्सर जिसको युद्ध करना ही है, मतलब जो भीतर से ही युद्ध के लिए एकदम ललायत है कि भाई मुझे लड़ाई करना ही है, फिर उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो दुश्मन ढूंढ लेगा। जैसे हमने ताओ उपनिषद और अष्टवक्र में भी ये बात पढ़ी, ओशो ने वहां भी बात बताई कि अगर तुम्हें गुस्सा करना ही है ना, इफ यू वांट टू गेट एंग्री, तब तुम केवल एक मीडियम ढूंढ लेते हो कि भाई चलो आज अपना गुस्सा इस पे उतारते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ऑफिस का काम करके आते हैं, वहां मूड खराब हुआ, बॉस पे चिल्ला नहीं सकते, घर पे आके बच्चों पे चिल्ला दिया, कोई अपने छोटे भाइयों पे चिल्ला दिया, बहन पे चिल्ला दिया, माँ पे चिल्ला दिया। ऐसा होता है ना। मैंने जो भी आपको टारगेट मिले कि हाँ इस पे मैं अपना गुस्सा उतार सकता हूँ, भड़ास उतार सकता हूँ, ये हम कर देते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ भी ओशो यही कह रहे हैं कि जिसको युद्ध करना ही है, जिसे लड़ना ही है, जिसका लक्ष्य ही यही है, तो उसको फिर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दुश्मन प्रोजेक्ट कर देते हैं कि चलो भाई ये इसको मान लेते हैं, ये दुश्मन है हमारा, चलो लड़ते हैं इससे। तो ओशो यही कह रहे हैं कि अर्जुन इस टाइप का इंसान नहीं है, वो लड़ने वाला बंदा नहीं था। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे परिप्रेक्ष्य में खड़ा कर दें जहां से मैं उन्हें देख लूं जो लड़ने के लिए आतुर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बस वो देखना चाहता है कि भाई आखिर क्या मजबूरी है, या फिर मुझे मजबूर क्यों किया गया कि मुझे इनसे लड़ना पड़ रहा है। ओशो दूसरी बात कहते हैं कि पहली बात तो ये समझ लेने की जरूरत थी, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। समस्त युद्धों को, कैसा भी युद्ध हो जीवन के, भीतरी या बाहरी, शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हो। तो ये भी एक दूसरा परिप्रेक्ष्य ओशो बताते हैं कि अगर आपको युद्ध करना ही है, चाहे भले मजबूरी में ही करना पड़ रहा हो, वो युद्ध चाहे भीतरी हो चाहे बाहरी हो, किसी भी प्रकार के जंग के लिए आपको अपने शत्रु, अपने दुश्मन, अपने एनिमी को ठीक से जानना, पहचानना, समझना जरूरी है। अदरवाइज आप ठीक से लड़ नहीं सकते उससे, और लड़ोगे भी तो शायद हार जाओगे। इसलिए आमतौर से युद्ध पिपासु है, वह नहीं जीत पाता।
जो लोग युद्ध पिपासु मतलब जो लड़ाई के लिए एकदम प्यासे हैं, वो अक्सर नहीं जीत पाता। क्यों? क्योंकि युद्ध पिपासा के धुएं में इतना घिरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे ना पहचानते हो तो हार पहले से ही निश्चित है। इसे कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मार्शल आर्ट्स में एक नियम है जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया कि अगर आप फाइट कर रहे हो एंड इफ़ यू आर एंग्री, तो देखना जब आप गुस्से में होते हो ना, तो आप बस रिटेलिएट करना चाहते हो, आप बस एक्शन लेना चाहते हो, बस कि मैं इसे मार दूं, तोड़ दूं। उस समय क्या होता है ना कि हमें यहीं पे जैसे युद्ध पिपासु, उस समय हम फाइट के लिए एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई हमें लड़ना ही है। तो उस समय क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो रियलिटी नहीं देख पाता है। उस समय ये होता है कि आपका दुश्मन कौन है। दुश्मन कौन है का मतलब ये नहीं कि भाई सामने तो वो इंसान खड़ा है, ये नहीं। दुश्मन कौन है मतलब उसे जानना पहचानना कि उसके पास क्या शक्तियां हैं, उसके पास क्या टेक्निक्स हैं, उसके पास क्या आर्ट है, किस लेवल का वो इंसान क्या क्या रिएक्ट कर सकता है। देन ओनली यू विल फाइट। तो इसी एस्पेक्ट में जैसे मार्शल आर्ट्स में यहाँ पे बात हो रही थी, मैंने यहाँ पे ओशो ने यहाँ पे महाभारत युद्ध के मैंने सापेक्ष में कहा कि आपको अपना दुश्मन पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब वो दुश्मन चाहे कोई भी हो, वो बाहरी दुश्मन हो या हमारे भीतर जो भी हमारे भीतर प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे एंगर का हो या फिर डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, सैडनेस चल रहा है, ये एक तरह का फाइट ही है ना, हमारा भीतरी फाइट। और अनलेस अनटिल यू विल नॉट नो कि भाई ये सैडनेस क्यों आ रही है, ये सॉरोनेस क्यों आ रही है, ये अचानक से मूड ऑफ क्यों हो रहा है, अगर आप उस दुश्मन, उस कल्प्रिट को जब तक नहीं जानोगे, हाउ वुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ओशो यही बात, बहुत प्यारी बात, बहुत ही संक्षेप में ओशो कह गए। आगे कहते हैं ओशो, इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में जितनी साक्षी का भाव चाहिए विजय के लिए, उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए। यह अर्जुन ये कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को है, उनका निरीक्षण कर लूं, उनको ऑब्जर्व कर लूं। ये मतलब बाकी जैसे कहते हैं ना कि महाभारत में हमारे समाज का पूरा ज्ञान छुपा हुआ है। अब वो महाभारत जंग से, तो रियलिटी में भी आप कोई भी फाइटिंग कुछ भी सीखिएगा अगर, तो वहाँ पे एक चीज़ सिखाया जाएगा कि यू हैव टू बी वेरी कूल, अदरवाइज आपकी शक्ति, आपके पावर, आपके टेक्निक्स आपके अगेंस्ट आपका दुश्मन यूज़ करेगा। तो इसलिए जस्ट बी कूल, मन से शांत, देन ओनली यू कैन ऑब्जर्व। तब आप उस जंग को, उस लड़ाई को ना एज ए ऑब्जर्वर देख पाओगे, एक साक्षी की तरह अपने ब्रेन में। और जब आपने बहुत सारे चाइनीज़ मूवी देखिएगा ना, जहाँ मार्शल आर्ट्स को बहुत इम्फोसाइज करके शूट किया जाता है, फिल्म बनाई जाती है, वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रहता है कि एक जो प्रो मार्शल आर्टिस्ट होता है, एकदम गुरु, वो देखिएगा लड़ाई से पहले ही वो पूरे के पूरे फाइट सीक्वेंस को ब्रेन में रिपीट कर लेता है। मतलब वो साक्षी भाव से एज ए ऑब्जर्वर, एज एन मैंने स्पेक्टेटर, वो क्या करता है, उस पूरे फाइट को देख लेता है। उसके बाद वो इस बॉडी से केवल उसको रिपीट करता है और कुछ नहीं। तो बस इसी भाव की बात ओशो कह रहे हैं कि युद्ध में हमें ज़्यादा शांति की आवश्यकता है, ज़्यादा साक्षी भाव की आवश्यकता है अगर हम जीतना चाहते हैं। तो ओशो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, यह थोड़ा विचारणीय है। जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है, और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की आवश्यकता है वहां पर। लेकिन बड़े मजे की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण की उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाए। अगर अर्जुन में क्रोध नहीं है इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है, यह क्रोध की बात नहीं। और जैसे युद्ध बाहर है, छू नहीं रहा है कहीं, साक्षी होकर देख लेना चाहिए कौन कौन लड़ने को आए हैं, कौन कौन आतुर है। यह क्रोध की बात नहीं। जैसे युद्ध बाहर बाहर है, छू नहीं रहा, साक्षी होकर देख लेना चाहिए कौन कौन लड़ने को आए हैं और कौन कौन आतुर है। तो यही बात ओशो ने बहुत ही मतलब सटीक ढंग से एक्सप्लेन कर दिए कि अगर आप में क्रोध है तो आप स्पेक्टेटर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका सारा पोटेंशियल, आपका सारा मन उसी में उलझ जाता है। आप देखना, जब भी आप गुस्से में हो, ज़्यादा सोच नहीं पाते हो। सोचने का अर्थ क्या होता है, जरा जो मैं समझाऊँ एक बात, वेन एवर वी थिंक अबाउट समथिंग, उस समय होता क्या है
कि हम एज ए स्पेक्टेटर, एज ए साक्षी हम बैठ जाते हैं एंड वी क्रिएट ए पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस मेंटली कि भाई ये सिचुएशन होगा, यहाँ होगा, ये चीज़ होगा, आफ्टर दैट हम इसको ऐसे करेंगे। और आप क्या, आप एज ए ऑब्जर्वर उस सिचुएशन को देखते हो, इसी को साक्षी भाव कहते हैं। बट व्हेन यू आर एंग्री, तो ये सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, आप एनालाइज नहीं कर पाते हो, आप बस कंपल्सिव हो जाते हो कि होता नहीं कि बस ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा, उसने ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगा। यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट इमेजिनिंग द होल पिक्चर। इस कारण से ही क्रोध में अक्सर आप युद्ध हारते हो। तो ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अर्जुन क्रोधित नहीं है, वो गुस्से में नहीं है, इसीलिए वो श्री कृष्ण को कहता है कि मुझे वहां ले चलो ताकि मैं देख सकूं, या फिर कह सकते हो कि ऑब्जर्व कर सकूं, एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकूं ब्रेन में कि व्हाट आई हैव टू डू, कौन कौन से शत्रु हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं और उनसे मुझे कैसे कैसे लड़ना है, मैं टेक्निक डिजाइन कर सकूं अपने मन में। इस तरह से सोच सकते हैं ना आप। तो यह निरीक्षण की बात कीमती है, ओशो कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए, और चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से, तो निरीक्षण पहला सूत्र है, राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना है तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना, काम से लड़ना है तो काम को देख लेना, काम मतलब वासना। लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना। बाहर भी लड़ने जाए तो पहले बहुत ठीक से देख लेना कि किससे लड़ रहे हो। पहले मित्र तो बनना जरूरी ही है। बिना मित्र बनाए शत्रु रहे हैं क्या? वह कौन है? इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी बनना मुश्किल है। इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी बनना मुश्किल है। विचारणीय चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रुओं की क्षमता हो, अन्यथा संभव नहीं। युद्ध स्वाभाविक है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल बात, एक ही बात कह रहे हैं ओशो। मैंने थोड़े से बड़े बड़े शब्द यहाँ पे सिंपली ओशो ने यूज किए, लेकिन सिंपल सी बात यही है कि ओशो कह रहे हैं कि निरीक्षण करना पड़ेगा, चाहे युद्ध बाहरी हो चाहे भीतरी हो। बाहरी युद्ध के बारे में ओशो ने कह दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई अगर क्रोध भी करना है, अगर क्रोध आ रहा है, उससे लड़ना है, तो इसे पहचानो, इसे जानो। और उन्होंने क्या कहा कि बिना मित्रता की शत्रुता नहीं हो सकती। इसका मतलब ही है कि फर्स्ट यू हैव टू नो कि क्यों मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों काम वासना आ रही है, क्यों लालच आ रहा है। अगर वंस यू नो द रीजन, और रीजन के लिए तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी उसको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग। और जैसे ही आपने उस फीलिंग को समझ लिया, नाउ यू नो द एनिमी, यू नो द रीजन व्हाई दैट इज हैपनिंग इनसाइड यू। और तभी आप एज ए वॉरियर उस पर अटैक कर सकते हो और जीत सकते हो। इसलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है। ये ओशो ने क्यों कहा? क्योंकि श्लोक नंबर 19 तक यही था कि केवल इंट्रोडक्शन चल रहा था। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि ये पांडवों के साइड ये है, कौरवों के साइड ये है। अब जो रियल में भागवत गीता शुरू होने वाली है श्लोक नंबर 20 से, कि जिस समय अर्जुन तैयार था और वो बोलता है श्री कृष्ण को कि वहां ले चलो, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। इसलिए ओशो कहते हैं कि अब गीता अब शुरू होने वाली है, उसका रंगमंच तैयार हो गया। लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है अगर आगे की गीता का पता न हो तो जो आदमी निरीक्षण को समझता है वह इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन को लड़ना मुश्किल पड़ेगा। यह आदमी लड़ ना सकेगा, इसको लड़ने में कठिनाई आने वाली है। तो ये बात क्यों बोल रहे हैं ओशो? देखो अक्सर क्या है, हम लोग महाभारत भागवत गीता ओवरऑल हमने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं टीवी पे या कहीं ना कहीं देखा हुआ है, आसपास स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट पता होता है। इसलिए हमें पता है कि ऐसा ऐसा होगा, अर्जुन विषाद में जाएगा, उसके बाद श्री कृष्ण उसको समझाएंगे। पर जस्ट यहाँ पे ओशो कहते हैं कि अगर आपने मान लेते हैं अब भागवत गीता कोई आइडिया नहीं है, यू हैव जीरो आइडिया, तो यहाँ तक अगर कोई इंसान भागवत गीता पढ़ा हो अभी तक, तो उसको एक बात लगने लगेगा कि यार ये जो बंदा है ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस वगैरह कर रहा है, बहुत चांस इस पे युद्ध थोपा गया है, ये युद्ध करना भी नहीं चाहता, तो बहुत चांसेस है कि ये शायद लड़ेगा नहीं, या लड़ेगा तो पिटेगा। मतलब ये डमाडोल टाइप का इंसान लग रहा है, लड़ेगा नहीं। तो ओशो यही कह रहे हैं, क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वह आदमी लड़ने में मुश्किलात पाएगा। ओशो ये कहते हैं जब वह देखेगा तो लड़ ना पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए।
गीता न भी पता हो तो भी जो आदमी निरीक्षण के तत्व को समझेगा वह इसी सूत्र पर कह सकता है कि यह आदमी भरोसे का नहीं है। यह आदमी मतलब अर्जुन, यह आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा, यह आदमी युद्ध से हट सकता है। क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा, जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्युजाइल मालूम पड़ेगा, इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वह कहेगा कि हट जाऊं। तो ओशो ने यहाँ पे एक बात क्यों बोली, एक बात समझो, यहाँ निरीक्षण की बात क्यों हो रही है। जब भी हम किसी से लड़ना चाहते हैं, जूझना चाहते हैं, एकदम भिड़ना चाहते हैं, जब तक हम ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं ना, हम युद्ध नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही आपने लॉजिक वहां डाल दिया, और हमने पहले भी पढ़ा है कि ओशो ने अर्जुन को एक बुद्धिमान इंसान, एक तर्कशील इंसान से संबोधित किया था कि भाई वो अर्जुन बेवकूफ नहीं है, जड़ बुद्धि नहीं है भीम और दुर्योधन की तरह, ये एक तर्कशील इंसान है, ये सोचता है। तो सोचने वाला इंसान अक्सर सारे पहलुओं को देखना शुरू कर देता है कि इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। एंड वंस यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग एवरीथिंग कि यहाँ पे ये देखो ये फायदा होगा पर ये नुकसान भी हो सकता है, तब वो क्या होता है ना, उस युद्ध में जाने से पहले रुक जाएगा। आप जैसे देखना, जैसे अभी हमारे यहाँ देश में जो एक घटना हुई थी कश्मीर में, उधर से अटैक हुआ, फिर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना के कुछ दिनों के बाद अटैक किया, पर एक लिमिट तक किया। ये नहीं किया पूरा न्यूक्लियर बम मार दिया, उड़ा दिया, सब खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें हर चीज़ देखनी होती है कि भाई हमें इस युद्ध में ये फ़ायदा है तो ये नुकसान भी होने वाला है, तो वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। तो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान भागवत गीता पहली बार पढ़े और यहीं तक पढ़े तो उसे लगने लगेगा कि यार अर्जुन कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत चांसेस है कि ये युद्ध को टालना चाहेगा या हटना चाहेगा, पीछे हटना चाहेगा। तो ओशो आगे कहते हैं कि यह अर्जुन जो बता रहा है, बात कह रहा है, यह बात इसके चित्त की बड़ी प्रतीक है। यह अपने चित्त को इस सूत्र में साफ किए दे है कि यह नहीं कह रहा कि मैं युद्ध को आतुर हूं, मेरे सारथी मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं दुश्मनों का विनाश ठीक से कर सकूं। यह नहीं कह रहा कि कहना यही चाहिए था। ओशो कहते हैं कि एक्चुअली में अगर तुम सच में लड़ने आए हो तो इसको कहना यही चाहिए था कि ए सारथी मतलब श्री कृष्ण, मुझे उस जगह ले चलो, उस पॉइंट पे ले चलो, उस पोजीशन पे ले चलो जहां से मैं अपने शत्रुओं का सही से विनाश कर सकूं। लेकिन अर्जुन को कहना यही चाहिए था एज ए वॉरियर, चूंकि वो जंग भूमि पे खड़ा है। लेकिन ओशो कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहा है, दिक्कत यहां है, वो ये बात नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने आए हैं, कितने आतुर हैं, मैं वहां निरीक्षण कर सकूं। यह निरीक्षण बता रहा है कि यह आदमी विचार का आदमी है और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा। ये बात पहले भी ओशो ने कहा है विचार के बारे में कि अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मुझे उस पॉइंट पे ले चलो जहां से मैं सामने वाले का विनाश कर दूं, द बेस्ट पॉइंट। वो ये सिंपली कह रहा है अर्जुन कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मैं देख सकूं, निरीक्षण कर सकूं कि भाई कौन लोग हैं जो मुझसे लड़ने आए हैं, मुझे मारने आए हैं, हमारे पूरे पांडव सभी भाइयों को खत्म करने आए हैं। मैं एनालाइज करना चाहता हूं क्यों आए हैं, आखिर उनसे मेरी क्या दुश्मनी थी, उन्हें क्या जरूरत पड़ी। तो ये जो सारा कैलकुलेशन करना अर्जुन चाहता है और श्री कृष्ण को बोलता है कि मुझे ऐसी जगह पे ले चलो ताकि वहां से मैं देख सकूं। तो ओशो आगे कहते हैं या तो वो युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन हैं, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह, या युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो निर्विचार हैं, कृष्ण की तरह। विचार के बीच में, विचार है बीच में। अब ये जो पॉइंट है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगा कि ओशो कहते हैं कि युद्ध दो टाइप के लोग कर सकते हैं। एक जो विचारहीन है, मतलब जो सोच ही नहीं सकते, जड़ बुद्धि, जैसे भीम और दुर्योधन। या फिर वो युद्ध वो लड़ सकते हैं जो निर्विचार है, जो विचार से बियॉन्ड है। आपका एक थॉट देखो, 3 स्टेज हैं, ये हमने अष्टावक्र में भी पढ़ा है। 3 स्टेज हैं। एक है कुछ भी ज्ञान न होना, दूसरा स्टेज है ज्ञान हो जाना, और एक थर्ड स्टेज है जो ज्ञान हो जाने के बाद जो ज्ञान छोड़ दिया, ज्ञान हो जाने के बाद जो अज्ञानता ली तुमने, वो थर्ड स्टेज है।
तो इन द सेम वे यहाँ भी एक है जो सोच नहीं सकता, लेवल 1, दूसरा लेवल जो सोच सकता है, जो विचार कर सकता है, और तीसरा लेवल जो विचार के परे चला गया, जहाँ तक विचार नहीं जा सकती वहाँ चला गया। तो पहला स्टेज पर है भीम और दुर्योधन टाइप के लोग, और तीसरे स्टेज पर है श्री कृष्ण जो निर्विचार है, बियॉन्ड द थॉट्स। जो सेकंड स्टेज है जो विचारशील, वहाँ पड़ गया अर्जुन। उसकी बात कह रहे हैं कि जो युद्ध करने वाले लोग होते हैं वो या तो विचारहीन हैं या फिर निर्विचार हैं। विचार वाले लोग, थॉट वाले लोग युद्ध नहीं करते। ये 3 बातें हैं, ओशो इसको एक्सप्लेन करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ये 3 बातें हैं। विचारहीनता विचार के पहले की अवस्था है, शुद्ध, बहुत आसान। युद्ध के लिए कुछ करने की लिए जरूरत नहीं, ऐसी चित्त दशा में आदमी युद्ध कर सकता है। वह प्रेम भी कर सकता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वह प्रेम भी करता है तो अंततः घृणा ही सिद्ध होती है। वह मित्रता भी बनता है, वह मित्र भी बनता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है, क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र तो बनाना जरूरी है। बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है। विचारहीन चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रुता ही निकलती है। युद्ध स्वाभाविक है। तो ये जड़ बुद्धि विचारहीन लोगों के बारे में ओशो ने कहा कि भाई ऐसे लोग जो करें लास्ट में ये दुश्मनी ही निकालेंगे किसी भी चीज़ से। प्रेम में भी घृणा निकाल लेंगे, मित्रता में शत्रुता निकाल लेंगे। तो ऐसे लोग ही युद्ध के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं। दूसरी सीढ़ी है विचार, जो हमने देखा अभी। दूसरा लेवल जो था वो था विचार। विचार सदा डवाडोल है, विचार सदा कंपित है, विचार सदा वेवरिंग है। दूसरी सीढ़ी पर अर्जुन है। वह कहता है निरीक्षण कर लूं, देख लूं, समझ लूं, फिर युद्ध में उतरूं। कभी कोई दुनिया में देख समझकर युद्ध में उतरा है क्या? देख समझकर तो युद्ध से भागा जा सकता है, देख समझकर युद्ध में उतरा नहीं जा सकता। अगर आप युद्ध की भूमि पे खड़े हो और आप वहां पे एनालिसिस कर रहे हो, सोच रहे हो ना, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि आप सारे कॉन्सिक्वेंस देख रहे हो, समझ रहे हो। इस चीज़ को हम डेली लाइफ में भी फील किए होंगे कि जस्ट इमेजिन करो किसी से नॉर्मली कोई बहस हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस समय विद द हीट ऑफ एंगर हम कुछ भी बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, हो सकता है हाथ भी उठा देते हैं। लेकिन बाद में हम एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि यार इतनी भी बड़ी बात हुई नहीं थी कि यार मैंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे दी, या फिर उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया। ये थॉट कब आता है? जब आप विचारशील होते हो, जब आप थिंकिंग करते हो। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी आपका झगड़ा हो, किसी से गुस्सा आ रहा हो और आप कुछ कंपल्सिवली कुछ बोलने वाले हो, गाली गलौज करने वाले हो, हाथापाई करने वाले हो, तो कुछ देर के लिए ठहरो। बहुत लोग बोलते हैं 10 तक काउंट करो, ब्रीदिंग करो। मतलब वो सिंपली ये बोला जा रहा है कि जस्ट थिंक, वेट अ व्हाइल, थिंक, पॉज करो और सोचो कि क्या ये इतनी बड़ी बात है कि मुझे इस टाइप का, इस नॉर्मल से झगड़े को इतने लेवल पे एलिवेट कर दूं मैं। तो कुछ देर के बाद हमें एनालाइज होता है और रियलाइज होता है कि नहीं यार, इतनी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही सेकंड स्टेज वही है कि अगर आपके पास विचार आ गया तो आप बहुत चांसेस है कि आप युद्ध को टाल दोगे, यानी किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को आप टाल दोगे। और तीसरी सीढ़ी, ओशो समझाते हैं कि और तीसरी सीढ़ी पर है श्री कृष्ण। वह निर्विचार की स्थिति है। वह भी विचार नहीं है, वहां भी विचार नहीं है। पहले लेवल में भी विचार नहीं था और तीसरे लेवल में भी विचार नहीं है, लेकिन वह विचारहीनता नहीं है। थॉटलेसनेस, नो थॉट, विचारहीनता, निर्विचार एक से मालूम पड़ते हैं। मतलब यहां पे बोल रहे हैं कि थॉटलेसनेस और नो थॉट, बहुत लोगों को लगता है कि सेम चीज है। जैसे कहता है ना कि एक होता है जिसने कभी किताब पढ़ा ही नहीं, एकदम अज्ञानी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो हो गया लेवल 1। और लेवल 3 पे क्या है? जिसने इतना कुछ पढ़ लिया और लास्ट में उसने सब त्याग दिया और बोला कि यार इस दुनिया का सारा ज्ञान नहीं है, व्यर्थ है। तो वो जो आदमी जब बोल रहा है ना, हर चीज पढ़कर, हर चीज समझकर, हर चीज सीख के जब बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तो वो अज्ञानी वाला बंदा नहीं है, वो अनपढ़ बंदा नहीं है। वो जानता हर कुछ है, पर उसको एक बात का ज्ञान हो गया कि नहीं यार ये हर कुछ नहीं है, इससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तब वहां पर हो गया वो नो थॉट। और जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल आदमी है वो हो गया थॉटलेसनेस, वो सोच ही नहीं सकता। दिक्कत ये है। तो
ओशो कहते हैं लेकिन उनमें बुनियादी फर्क है। इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? निर्विचार वह है जो विचार की व्यर्थता को जानकर ट्रांसेंड कर गया, पार चला गया। मतलब जैसे मैंने कहा कि विचार की जरूरत नहीं है, या फिर विचार यूजलेस है, या फिर विचार में वो चीज नहीं है, आपके थॉट्स में वो पावर नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड को समझ सके। अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए और उसको उसके क्रॉस कर गया तो आप थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपल छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा बेटर समझ में आने वाली बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बार बार इम्फोसाइज कर रहा हूँ। जैसे एक है बिल्कुल शारीरिक तौर पे कमजोर इंसान, एकदम उसके अंदर कोई ताकत नहीं, कोई क्षमता नहीं, कोई लड़ना नहीं। तो ये अहिंसा का पुजारी है, ठीक है, कि वो बोलेगा कि नहीं मैं लड़ता ही नहीं हूं, मैं दुनिया में हिंसा नहीं करता। एक दूसरा स्टेज होता है जिसमें ताकतवर हो गया और वो डिसाइड करता है वो लड़ू ना लड़ू, वो उसके पास दोनों ऑप्शन है। और एक थर्ड स्टेज होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बलशाली हो, बहुत बड़े वॉरियर हो, और उस स्टेज पर आप ये कहते हो कि ठीक है मेरे पास क्षमता है, ताकत है, पर ये सब व्यर्थ है, मैं इसके बियॉन्ड जाता हूँ और ये डिसाइड करता हूँ कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे लड़ना नहीं है, मैं अहिंसा को चूज कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? पहले वाले ने भी अहिंसा को चूज किया और तीसरे वाले ने भी अहिंसा को चूज किया, लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले में क्या था कि वो अहिंसा को इसलिए चूज कर रहा है कि वो मजबूरी है, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। लेकिन तीसरे वाले ने अहिंसा इसलिए चूज किया कि उसके पास क्षमता है, वो हर तौर पर कैपेबल है, बट स्टिल उसको पता है कि ये सब व्यर्थ है, इस कारण से उसने अहिंसा चूज किया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विचार सब चीजों का, ओशो आगे कहते हैं, विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है, जीवन का भी और प्रेम का भी, परिवार का भी, धन का भी, संसार का भी, युद्ध का भी। विचार सब चीजों को व्यर्थता बतलाता है। लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार विचार की भी व्यर्थता बतला देता है। मतलब ज्यादा तुम सोचोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होने लगेगा कि दुनिया में हर चीजें ही व्यर्थ है। रिश्ता, दोस्ती, प्यार, सब चीज व्यर्थ है एक समय के बाद। तो यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि अगर तुम इस विचार में और डीपली चले जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये सोचना भी कि आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ये सोच भी बेकार है। तो बोल रहे हैं कि ओशो कि अंत में यह विचार आएगा कि विचार विचार भी व्यर्थता बतला देता है, और तब आदमी निर्विचार हो जाता है। तब उसे, जैसे कहते हैं ना, जैसे मानते सेकंड स्टेज पे क्या था कि आप सोच रहे हो, थॉट कर रहे हो कि यार ये चीजें व्यर्थ है, नहीं यार ये व्यर्थ है, इतना पैसा धनराशि क्या करना, सब व्यर्थ है, इतना ज्यादा ये क्यों करना, किसी को क्यों सताना, ये व्यर्थ है। तो ये आप सोच रहे हो अन्य अन्य चीजों के बारे में, पर जैसे ही तुम निर्विचार हुए, इसका मतलब थर्ड स्टेज पे जब गए तो तुमने ये सोचना भी बंद कर दिया कि मैं इन चीजों के बारे में सोचूं। जस्ट इमेजिन कि वो किस लेवल की बात हो रही है कि यू बिकम जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, बस खत्म। तो उसमें है श्री कृष्ण, और तब आदमी निर्विचार हो जाता है। फिर निर्विचार में सब ठीक वैसा ही हो जाता है संभव जैसा विचारहीन को संभव था, लेकिन क्वालिटी, गुण बिल्कुल बदल जाता है। तो कहते हैं ना जैसे कि एक लेवल के पास आप वहां तक पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरुआत की थी, आपको लगेगा कि यार यहीं से तो शुरुआत की थी, दुनिया का हर चीज पाकर मैं वहीं पहुंचा जहां से शुरुआत किया था। लेकिन जिस शुरुआत में जो क्वालिटी था आपके, और जो सारी जर्नी पूरा करने के बाद वहां पहुंचे, उस क्वालिटी में, दोनों में अंतर है। आप वो इंसान सेम नहीं रह जाते। आप एक गरीबी से अपनी जर्नी शुरू किया, आपने एकदम गरीबी से, जस्ट इमेजिन करो आपके पास कुछ नहीं है, आपने दुनिया में हर चीज खाया, हर चीज किया, हर चीज पाया, हर चीज किया, और बहुत बड़े बहुत अमीर आदमी बन गए, और लास्ट में बुद्ध या महावीर की तरह आपने सारी चीज छोड़ दिया, सारा राजमहल राजपाट छोड़ दिया, और आप फिर से गरीब आदमी बन गए। नाउ जस्ट थिंक कि जो पहले वाला गरीब आदमी था, इसके पास कुछ नहीं था, और एक जो हर चीज हासिल करने के बाद छोड़कर गरीब इंसान बना, क्या ये दोनों सेम है? क्या इनके दोनों के थॉट सेम है? या दोनों इंसान सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है, जब कोई संतत्व को उपलब्ध हो जाता है बुढ़ापे तक, तब फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे और संतत्व में ऊपरी ही समानता है। बोल रहे हैं कि एक संत आदमी बुढ़ापा में जाते जाते
बिल्कुल हर चीज़ त्याग देता है, बुद्धू जैसा हो जाता है, हर चीज़ में मासूम हो जाता है, मतलब बुद्धू नहीं, मासूम जैसा हो जाता है। तो एक बच्चा था, वो तब भी तो मासूम था और उस समय जाके मासूम हुआ। क्या ये दोनों सेम हैं? ऊपरी तौर पर देखने में लगेंगे दोनों सेम हैं, पर ऊपरी ही समानता है। ओशो कहते हैं, संत की आंखें भी छोटे बच्चे की तरह भोली हो जाती हैं, लेकिन छोटे बच्चे में अभी भी सब कुछ दबा पड़ा है, जो कि आने वाले समय में वो बाहर निकलेगा। अभी सब निकलेगा, इसलिए छोटा बच्चा तो एक वोल्केनो हो, एक ज्वालामुखी है। मासूमियत तुम्हें दिख रही है, लेकिन वो अभी तक उसमें जो है ना आग चिंगारी भरी पड़ी है, जो कि वेट कर रहा है फटने का, अभी फूटा नहीं है, बस इतना ही है। उसकी निर्दोषता, उसकी इनोसेंस ऊपरी ऊपरी है, भीतर तो सब कुछ तैयार है, बीज बन रहे हैं, फूट रहे हैं। अभी काम आएगा, क्रोध आएगा, शत्रुता आएगी, सब आएगा। अभी सबकी तैयारी चल रही है। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बम है, अभी समय लगेगा, फूट पड़ेगा। मतलब बच्चे की जो मासूमियत है बिल्कुल सही है, इनोसेंस हर चीज है, लेकिन ओशो यही कह रहे हैं कि उसमें अभी सारी की सारी कुरीतियां, सारे अवगुण आने वाले हैं, उसके अंदर भरे पड़े हैं। जैसे जैसे उम्र आएगा, सब चीज निकलना शुरू होगा। तो बस वो जो मासूमियत है, वो जो इनोसेंस है उस बच्चे में, वो टेम्पररी है, वो ऊपरी तल पर है। लेकिन संत पार जा चुका है। ये सारी की सारी जो कुरीतियां थी, अवगुण थे, उस संत ने उस सब चीज झेल के उसको त्याग दिया, मतलब उसको कंज्यूम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। वह सब जो भीतर बीज फूटने को थे, वो फूट चुके हैं और व्यर्थ हो चुके हैं। सब गिर गए, अब कुछ भी भीतर शेष नहीं बचा। अब आंखें फिर सरल हो गई, अब फिर सब निर्दोष हो गया। ये किसके बारे में है? संत के बारे में। और सब निर्दोष हो गया, और तब फिर वो उसके अंदर फिर से वही बच्चे वाली मासूमियत, इनोसेंस आ गई। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग में था और ये संत बनने के बाद जो बच्चे वाली मासूमियत है, ये दोनों सेम नहीं है। इसलिए जीसस ने कहा, और यहाँ पे ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जीसस ने कहा कि किसी ने पूछा जीसस से कि कौन तुम्हारे स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होगा। तो जीसस ने कहा कि वे जो बच्चे की भांति हैं। बच्चे नहीं कहा उन्होंने, बच्चे की भांति हैं। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं प्रवेश कर सकेंगे। जो बच्चों की भांति हैं, अर्थात जो बच्चे नहीं हैं, एक बात तो पक्की हो गई कि जो बच्चे नहीं हैं लेकिन बच्चों के भांति हैं। बच्चे प्रवेश करें तब तो कोई कठिनाई ना हो, सभी प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे के भांति है वो प्रवेश करेंगे। यहाँ पे जब ओशो ने ये बात कही कि अगर बच्चे प्रवेश करें तो मतलब सभी प्रवेश कर जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिंपली वही बात बोल रहे हैं कि भाई बचपन तो हर इंसान का है, फिर तो फिर हर कोई प्रवेश करना चाहिए स्वर्ग में। मैंने एक समझो इस बात को, स्वर्ग मतलब द बेस्ट डिवाइन से मिलना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे ओशो कहते हैं कि नहीं, जीसस ने भी ये बात कही कि बच्चे नहीं, बच्चे जैसा जो है, मतलब जो इंसान जी कर अपनी सारी कुरीतियों के, अपने सारे अवगुणों से पार चला गया और तब वो बच्चे की भांति बन गया, बच्चे के जैसे उसके अंदर निस्वार्थता आ गई, भोलापन आ गया, इनोसेंस आ गया, प्योरिटी आ गई। दे ओनली कैन गो टू द हेवन, ये जीसस कहते हैं। इसलिए अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है। ओशो कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी और परम ज्ञानी में, दोनों में बहुत समानता है। अज्ञानी जैसा ही सरल हो जाता है परम ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी की सरलता के भीतर जटिलता पूरी छिपी रहती है, कभी भी प्रकट होती रहती है। परम ज्ञानी की सब जटिलता खो गई। अच्छा एक चीज देखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बड़ा भोला आदमी है, गांव से आया है, बिल्कुल इनोसेंस है, एकदम सीधा साधा, बोलते हैं ना, शब्द यूज करते हैं हम लोग, बड़ा सीधा साधा सरल आदमी था, गांव से आया था। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो इंसान जो है वो सच में सरल है? वो सच में भोला भाला है क्या? क्योंकि वो अज्ञानी है, उसने दुनियादारी देखी नहीं जाता, उसने शहर का चकाचौंध देखा नहीं, इसलिए आपको इनोसेंट दिख रहा है। लेकिन उस इंसान को जरा 1 साल शहर में डाल दो, आपको फिर वही शहर वाली शहरपंथी दिखेगी तुम्हें उसी इंसान में। ये देखो यार, कितना क्रूर हो गया, कितना निर्दयी हो गया, कितना स्वार्थी हो गया। होता है ना ऐसा? तो ओशो यही बात कह रहे हैं कि जो इंसान अज्ञानी है, उसका जो भोलापन है, सरलता है, वो उस इंसान की नहीं है, वो उसकी बेवकूफ़ी के कारण उसके अंदर आई हुई है। जिस दिन वो चीज़ उसके अंदर, वो बुराई छुपी हुई है, जब मौका मिलेगा वो निकलेगा वहां से। लेकिन जो एक परम ज्ञानी होता है, वो इस स्टेज से पार कर चुका है। वो सारी कुरीतियां, सारी बुराइयों को
जी चुका है, झेल चुका है और सब व्यर्थ हो गए उसके जीवन में और सबको त्याग कर तब परम ज्ञानी बना और तब सरलता आई। तो ये दोनों इस ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स व्हाई ओशो इतने ज़्यादा देर इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं, इस बात को समझना। तो ओशो फाइनली बोलते हैं, जो विचारहीन है उनमें विचार की शक्ति पड़ी है। वह विचार कर सकता है, विचारहीन करेगा तो जो निर्विचार है वो विचार के अतिक्रमण में हो गया, वह ध्यान में पहुंच गया, समाधि में पहुंच गया। विचारहीन जो है उसमें विचार की शक्ति पड़ी है, मतलब जो इलिटरेट है वो लिटरेट होने की कैपेबिलिटी उसके अंदर है। एक जो बच्चा है, मासूम है, उसमें उसमें वयस्क होने की या फिर सारी बुराइयों वाला इंसान बनने की सारी पॉसिबिलिटीज अभी छुपी हुई हैं और वो बनेगा भी। और पर जो निर्विचार हो गया, जो परम ज्ञानी हो गया, वो अब उस विचार का अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण मतलब उसको कंज्यूम करे खत्म करता है। अज्ञानी उस विचार को आने का वेट कर रहा है, जो विचारहीन है वो वेट करता है कि मेरे पास कोई भी विचार आए, थॉट आए, मैं भी ज्ञानी बनूं। तो ही इज स्ट्राइविंग फॉर दैट थिंग। पर जो निर्विचार हो गया, जो ज्ञानी है, वो उस थॉट के लिए भी स्ट्राइव नहीं करता। उसको मालूम पड़ गया कि थॉट्स, ये ज्ञान सब व्यर्थ है, तो उसको वो कंज्यूम करता है, रिजेक्ट करता है, हटो हटो हटो, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे वही बोले ओशो, जो निर्विचार है वह विचार के अतिक्रमण में हो गया, वह ध्यान में पहुंच गया, वह समाधि में पहुंच गया। जो कठिनाई पूरी गीता में उपस्थित होगी, यह जो पूरा भीतर का अंतर्द्वंद उपस्थित होगा अर्जुन के अंदर। अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है, या तो वह विचारहीन हो जाए, नीचे उतर आए, वहां खड़ा हो जाए जहां दुर्योधन और भीम खड़े हैं, तो युद्ध में जा सकता है, और या फिर वहां पहुंच जाए जहां कृष्ण खड़े हैं, निर्विचार हो जाए तो युद्ध में जा सकता है। अगर अर्जुन अर्जुन ही रहे, मध्य में रहे, विचार में ही रहे, तो वह जंगल जा सकता है, युद्ध में नहीं जा सकता। वह पलायन करेगा, वह भागेगा, पर वो युद्ध में नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो। मैंने तो एटलीस्ट बहुत कुछ सीखा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँची। सो टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।